Hello students, welcome to maths class. I am Manpreet, your maths teacher from Raj International Schools. We are learning chapter 6, division. In previous video, I had explained you exercise 6.1. In today's video, I am going to explain you exercise 6.2. So let's start our question. Your question is, write the quotients of each of the following. आपको क्या करना है? Quotients write down करने हैं और आपको क्या दे रखे हैं? फिलअप्स दे रखे हैं, डैशेस दे रखे हैं ना, तो इन डैशेस में आपको क्वोशंट्स राइट डाउन करने हैं, ठीक है? सो इसमें आपके डिवीजन की प्रॉपर्टीज मींस रूल्स यूज होंगे हमारे पास. योर ए पार्ट इज 90 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू डैश. सो इसमें आपका कौन सा रूल आ रहा है कि जब भी हम किसी नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? नंबर इटसेल्फ. सो 90 को अगर हम 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो मेरे पास क्वोशिएंट क्या आएगा? नंबर इटसेल्फ. अब नंबर इटसेल्फ आपके पास क्या है? 90 है. तो आपके आंसर में यहाँ पर क्या राइट डाउन करना है आपको? 90. ठीक है. नेक्स्ट योर डी पार्ट इज 0 डिवाइडेड बाय 45. 0 को हम 45 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पर आपका 0 का रूल आ रहा है. जब भी हम किसी नंबर को 45 आपका है डिवीजर है उसको हम क्या कर रहे हैं? आपका डिविडेंड क्या है? 0 है. तो आपके आंसर में यहां पर क्या आएगा? 0 आएगा. ठीक है, इसको ध्यान से समझ लो. जब भी आपके डिविडेंड में 0 हो और डिवीजर आपके पास कोई नंबर दिया हो तो हम उसको जब भी डिवाइड करते हैं हमारे पास क्वोशिएंट में 0 आता है. ठीक है. नेक्स्ट इज योर जी पार्ट 45 डिवाइडेड बाय 45. सो इसमें क्या है? आपका डिविडेंड और डिवीजर दोनों सेम है. सो जब भी आपका डिविडेंड और डिवीजर सेम होता है तो हमारे पास जो हमारा क्वोशिएंट है वो हमेशा 1 आता है. ये डिवीजन का रूल है. ठीक है. Whenever your dividend and divisor are same, your quotient will always be 1. So 45 को मैंने 45 से डिवाइड किया तो मेरा क्वोशिएंट क्या जाएगा? 1. ठीक है. नेक्स्ट आई पार्ट 961 डिवाइडेड बाय 961. सो आपका सेम रूल दोबारा फॉलो हो रहा है. डिविडेंड और डिवीजर सेम है तो हमारा क्वोशिएंट क्या आएगा? 1. सो राइट द 1 हियर. ठीक है. आई होप आपको इसके अकॉर्डिंग जो डिवीजन के 3 रूल मैंने समझाए हैं वो समझ में आ गए होंगे. पहला रूल क्या था? जब भी हम नंबर को 1 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आंसर नंबर इटसेल्फ आता है. नेक्स्ट क्या था? जब आपके पास डिविडेंड 0 होता है और हम किसी नंबर से उसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास आंसर 0 ही आएगा. और थर्ड रूल, डिविडेंड और डिवीजर सेम होने पर आपका जो क्वोशिएंट है वो हमेशा 1 आता है. ठीक है. नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 2. फिल इन द ब्लैंक्स. अगेन आपको फिलअप्स फिल करने हैं. ठीक है. ए पार्ट इज 7654 डिवाइडेड बाय 7654. तो आपका फिर से रूल आ गया जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में एक्सप्लेन किया था. डिविडेंड और डिवीजर सेम है तो आप जब इसको डिवाइड करोगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा? 1 आएगा. सो राइट द 1 हियर. ठीक है. नेक्स्ट इज डैश डिवाइडेड बाय 1 इक्वल्स टू 313. मैंने किस नंबर को 1 से डिवाइड किया कि मेरे पास 313 आ गया. सो इसमें क्या होगा? अगर आप किसी भी नंबर को 1 से डिवाइड करते हो तो आपके पास आंसर नंबर इटसेल्फ कब आता है? जो आपका नंबर इटसेल्फ क्वोशिएंट आया है वही आपका डिविडेंड होता है. सो यू विल राइट 313. ठीक है. नेक्स्ट इज डैश डिवाइडेड बाय 876 इक्वल्स टू 1. आपको डिविडेंड फाइंड आउट करना है. डिवीजर दे रखा है और आंसर में क्या आ गया? 1 आ गया. सो इट मींस आपका डिविडेंड और डिवीजर जब सेम होता है तभी आंसर 1 आता है. ये मैंने आपको रूल बताया था. सो सेम आपको जो डिवीजर है वही आपका डिविडेंड लिखा जाएगा. 876. कम टू द एफ पार्ट. डैश डिवाइडेड बाय 521 इक्वल्स टू 0. 0 का रूल मैंने आपको समझाया था. 0 हमारे पास क्वोशिएंट में कब आता है? जब हमारा डिविडेंड 0 होता है. तो आपको डिविडेंड की प्लेस पर क्या पुट करना है? 0 पुट करना है. ठीक है. नेक्स्ट द आई पार्ट 7890 डिवाइडेड बाय डैश इक्वल्स टू 1. 7890 को मैंने किससे डिवाइड किया कि मेरा आंसर 1 आया. सो इट मींस
नंबर इटसेल्फ से डिवाइड किया होगा तभी आपका आंसर 1 आ सकता है ना। लाइक 2 डिवाइडेड बाय 2 आप लिखोगे तो आपके पास तभी आंसर 1 आता है। 2 की टेबल में 2 कहां पर आ रहा है? 1 पर। सो सेम रूल हम यहाँ पर फॉलो कर रहे हैं। सो 7890 आपने इसको इसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास आंसर क्या आ गया? 1 आ गया। ठीक है, आई होप यू गॉट द क्वेश्चन 1 and 2. On the basis of this video, you can solve rest of the parts. If you are having any problem, you can contact me.